सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को। वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहाँ निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते, वहाँ लेकर गए थे तो वहाँ पे छोड़ा था। गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नज़ारे को। गरीबदास साहिब जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिसको गरीबदास ग्रंथ कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण को अपने शब्दों में लिपिबद्ध कर दिया, चौपाइयाँ अपने हिसाब से बना दी, और कथा यथार्थ है। चौपाइयाँ की जो रचना है वो उनकी अपनी बुद्धि की देन है, लेकिन सच्चाई वही है जो रामायण की हुई सत्य है। उसको आज पूरा हिंदुस्तान हिंदू उसको सत्य मानते हैं। तुलसीदास कृत जो रामायण है वो सही है, और लाखों वर्ष पहले ये घटना उन्होंने आज लिख दी, चित्रार्थ करती। उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। उस दिव्य दृष्टि के खुल जाने के बाद लाखों वर्ष पुरानी सब घटनाएं चित्रार्थ हो जाती है, क्योंकि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं ये ज्यों की त्यों फिल्म बन जाती है। जैसे आजकल इंटरनेट बना हुआ है, इसमें जिसने भी फिल्म जो कोई भी वस्तु डाल दी उसमें सदा बनी रहेगी जब तक डिलीट ना की जाएगी। ये तो एक कच्चा सिस्टम है उस परमात्मा के ओरिजिनल सिस्टम के सामने। तो परमात्मा की ये समझ लो सारी एक यूट्यूब है, और ये सारा कुछ ब्रह्मांड उसका इंटरनेट है, इसमें सदा रहती है एज इट इज। उनको कभी भी जिसकी दृष्टि खुल जाती है वो देख सकता है सब चित्र, जैसा जैसा जो फिल्म देख लो, फिल्म में जैसा ही कभी देख लो उसको वो एज इट इज चलेगी, वो सब घटनाएं सेम होंगी, ऐसे हो जाता है। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह तुलसीदास जी से कहीं कई गुना श्रेष्ठ थी, ज़्यादा क्षमता वाली थी। तो गरीबदास जी ने ऐसे ही अपने भगवान कबीर परमेश्वर की महिमा लाखों वर्ष पहले जहाँ जहाँ पहले भी वो कभी प्रकट हुए वो सारा, और काशी के अंदर जो लीला की वो सारी, वो तो फिल्म है, कभी देख लो। तो गरीबदास जी की यूट्यूब चालू हो गई थी, उसमें उन्होंने देखा और वर्णन किया अपनी भाषा में। तो क्या बताया, तो उन्होंने अब गरीबदास साहिब जी की अमरवाणी से आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे, उसको सुनाएंगे आपको वाणी। क्या बताते हैं कि जब वहाँ आए, परमात्मा को लेकर आए, चाहे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहाँ तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। उस समय की एक वाणी सुनाते हैं आपको। जगर मगर काया कर ये दमक पद्म अनंत, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूटे हैं और टूटे जम जंजीर। अब क्या बताते हैं, 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर, अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो जननी जने नमाए। वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा तहाँ जहाँ तहाँ सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है, और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहाँ आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहाँ आए भगवान,
जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक हो के उतरे, एक दास बन के आए यहाँ पर कबीर दास। कबीर दास एक सिंपल मैन की भूमिका की मालिक ने। सेवक हो के उतरे, उतरे माने सशरीर आए। ये नियम है परमात्मा, सशरीर आता सशरीर चला जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहु। जीव उदाहरण, जीव का उद्धार करने के लिए यहाँ उतरे। अभी आपको बताया था इन पवित्र वेदों में, ऋग्वेद के विषय में जो आपको सभी मंत्र और मंडल और सूक्त बताए, इनमें ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। एक तेजो में लोक है, 100 प्रकाशित पृथ्वी है वो सतलोक। उसके 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग हैं। जैसे एक तो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र जिसमें गांव हैं, नगर विलेज है। एक फिर उसका शहर दूसरी स्थिति में, दूसरा पोर्शन बाजार है। और तीसरा वो पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का घर, रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, ये तीसरा स्थान समझ लो। तो वो परमात्मा ऐसे सतलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक कवियों की तरह आचरण करते हैं। ये वेदों में प्रमाण आपको बहुत बार दिखाया है। और अपने मुख कमल से वो वाणी बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। और वो तीसरे सौरभ भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर, भवन के सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है भगवान। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है।